जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी नरवाल इलाके में हुए डबल ब्लास्ट में शामिल था। ये आतंकी परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल करता था। जिस आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके पास से परफ्यूम आईडी बरामद हुआ है और पहली बार ऐसा कोई टेक्निक इस्तेमाल की है जिसे परफ्यूम आईडी का नाम दिया जा रहा है। ये हमला 21 जनवरी को हुआ था जिसमें 9 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और पुलिस को आज इस हमले की तहकीकात में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया उसके पास से परफ्यूम आईडी बरामद हुई और नरवाल ब्लास्ट से जुड़े हैं इस आतंकी के तार, जिसमें 9 लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। 21 जनवरी को जो वो ब्लास्ट हुआ था उसमें इस आईडी ब्लास्ट की जो टेक्निक है उसे परफ्यूम आईडी का नाम दिया गया है। इस परफ्यूम को खोलने के साथ ही स्प्रे करने के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है। घाटी में बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा कुछ खुलासा सामने आया है जिसे परफ्यूम आईडी का नाम दिया गया है और नरवाल ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में ये जम्मू कश्मीर में एजेंसीज को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लश्कर आतंकी आरिफ को गिरफ्तार किया गया है और आरिफ के पास से परफ्यूम आईडी भी बरामद किया है जो पहली बार घाटी में मिला है पुलिस को किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इस परफ्यूम को स्प्रे करते ही या इसका ढक्कन खोलने के साथ ही यह आईडी ब्लास्ट हो जाता है और बताया जा रहा है कि घाटी में पहली बार इस तरह के आईडी का इस्तेमाल किया गया है। आरिफ नाम का आतंकी है लश्कर का जिसे इस मामले से जोड़कर गिरफ्तार किया गया है। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडीज एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी। बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है जो रियासी का रहने वाला है और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। मैं गाड़ी में था सोमो में, ये कैबिन में ब्लास्ट हुआ है। जो मिंद्रा का कैबिन खोला था उसमें ब्लास्ट हुआ है सर। तो जब वो साथ में पड़ा था, गाड़ी खोली थी, उसको कम से कम 15 दिन हो गए गाड़ी को खोले हुए। चेसी दी थी उसकी, चेसी वाले के पास हम कैबिन डेंटिंग कर रहे थे। तो कल जब परसों चढ़ाना था ऊपर कैबिन तो गाड़ी हैंड ओवर करनी थी, इससे पहले ये ब्लास्ट हो गया सर। तो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो तो खत्म हो गई है, तो जो सोमो है वो भी दूसरी खत्म हुई। उस सोमो में अंदर वेल्डिंग कर रहा था। मेरे को ये पता ही नहीं है ये ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, इस चीज का कोई नॉलेज ही नहीं है। कितने लोग आपके इंजर्ड हो गए साथ? सर हमारे हुए कम से कम 5-6 लड़के हैं। हाँ, हम जैसे हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो वैसे दूसरा हो गया। चलिए सीधा रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, ये पहली बार ऐसा सामने आया है कि परफ्यूम आईडी इस्तेमाल की है आतंकियों ने ब्लास्ट के लिए। इस टेक्निक के बारे में सुरक्षा एजेंसीज क्या कह रही हैं? क्या ये कुछ ऐसा हथियार आतंकियों के हाथ लगा है जिसका इस्तेमाल आगे भी देखा जा सकता है? देखिए, जो 2 गाड़ियों में जो ब्लास्ट किया गया, जिस तरीके से डीजीपी
दिलबाग सिंह बता रहे थे वो डिफरेंट आईडी थी, वो आईडी थी और उसको एक्सप्लोसिव लगा करके उसमें ब्लास्ट किया गया था। उसमें टाइमिंग सेट किया गया था कि कुछ देर के बाद दूसरा ब्लास्ट होगा। यहाँ वो जिस आईडी की बात कर रहे हैं वो अलग आईडी की बात कर रहे हैं, यानी जो टेररिस्ट आरिफ पकड़ा गया उसके पास से मिला है जो परफ्यूम आईडी है, जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार ये ज़रूर है कि किसी आतंकी के पास इस तरीके की आईडी मिली हुई है। और अगर आप ऐसे आईडीज़ की बात करें तो ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई स्पेसिफिक किसी को टारगेट करना होता है, क्योंकि आपने किसी के पास आईडी ऐसे पहुंचा दी है, परफ्यूम आईडी, और उसको लगेगा कि नॉर्मल आईडी है, और जैसे ही वो पुश करेगा वो जो आपका टारगेट है जिसको आप मारना चाहते हैं वो स्पेसिफिक वो टारगेट को वो ख़त्म किया जा सकता है ऐसे आईडी से। अगर आप आईडीज़ की तकनीक को देखें तो नक्सली ऐसा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नक्सलियों ने कई तरीके के इनोवेशन किए हुए हैं आईडीज़ में। चाहे अगर आप देखें तो ऐसी जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में ही देखने मिलती है, जब टिफ़िन में या रेडियो में ट्रांजिस्टर्स में ऐसे आईडीज़ को लगाया जाता है ताकि बच्चों को या स्पेसिफिक किसी पर्सन को टारगेट किया जा सके। और ये बड़े चिंता की बात है। क्या इसके बाद तो ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा, ऑब्वियस है, जो एजेंसीज देख रही होंगी कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर चूँकि आतंकी बड़े एनकाउंटर जो हमले करने में नाकाम साबित हो रहे हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है, ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ों का सहारा लिया जाता है जिसमें खुद नहीं लड़ना पड़ता है और किसी को टारगेट किया जा सकता है। तो अब कश्मीर के अंदर कौन टारगेट पर था इन आतंकियों के, इसके बाद जो बस पर जो हमले किए गए, इसके बाद क्या स्पेसिफिक पुलिस पर्सन या इंटेलिजेंस से जुड़े लोग या पॉलिटिशियन क्या जम्मू कश्मीर में टारगेट पे थे, क्या उनके लिए परफ्यूम बम अब आईएसआई पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। अगर आप दिलबाग सिंह की बात को अगर आगे भी सुनेंगे तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि किस तरीके से ये जो सीमा पार आरिफ जो है सीमा पार लश्कर-ए-तोयबा के जो आका हैं, कमांडर्स हैं, उनके संपर्क में था, वहाँ से उसको इंस्ट्रक्शन मिलता था। पिछले बार भी उसने वैष्णो देवी के जो बस थी उनको टारगेट करने की कोशिश की थी। तो अब हमने देखा कि नारवाल में घटना हुई और अब ये जो परफ्यूम बम या परफ्यूम आईडी जिसको कहते हैं ये एक मिलना बहुत ही कंसर्न है, क्योंकि ऑब्वियस है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के टारगेट के अलावा अब आतंकियों के पास चुनिंदा वीवीआईपीज़ भी हैं जिनको वो टारगेट कर सकते हैं। जी, और मनीष, लेकिन एक खास बात यह है और ये अच्छी बात है सुरक्षा एजेंसीज के मद्देनजर कि लश्कर का आतंकी आरिफ पकड़ा गया है। तो जिस तरह से ये लोग इस परफ्यूम बॉम्ब का आगे जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, उस प्लान के बारे में भी सुरक्षा एजेंसीज को अब जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल, देखिए कुछ जानकारी मिली होगी क्योंकि अरेस्ट किया गया है, इससे इंक्वायरी होगी प्रीति, और चूंकि मीडिया में सारी बातें शेयर नहीं की गई होंगी क्योंकि अभी ये देखा जा रहा होगा कि ये जो नया स्ट्रेटजी है जम्मू कश्मीर के अंदर उसके पीछे क्या किस तरीके की प्लानिंग की गई है। कुछ दिनों पहले आपको बताऊं कि कुछ बच्चों को भी पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर में जिनका भी इस्तेमाल टेररिस्ट जो है करना चाहते थे, क्योंकि बच्चों पर डाउट नहीं होता है। और ये जम्मू कश्मीर में जो एजेंसीज हैं लगातार इससे पूछताछ कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ हम परफ्यूम बम पे ही ना जाए, परफ्यूम आईडीज़ पर ना जाए, और भी कई आईडीज़ के तरीके होते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये आप रूटीन यूज़ करने वाले सामान हैं या किसी तरीके का खास ये कोई ब्रीफकेस है जिसको आप बड़े आराम से खोलने की कोशिश करते हैं और वो टारगेट हो जाता है। कई बार कुरियर से डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, बुक्स भेजे जाते हैं जिसमें भी ऐसे आईडीज़ का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या इस तरीके की कोशिश हो रही जम्मू कश्मीर में, क्योंकि परफ्यूम बम अगर आप परफ्यूम आईडीज़ की बात करें तो क्या कोई जिस तरीके से ये पुलिस ये कह रही है तो तमाम पहलुओं और भी पर परफ्यूम आईडीज़ क्या जम्मू कश्मीर में भेजे गए हैं, अपनी रिसर्च भी कर रही होंगी और तहकीकात आगे बढ़ाएंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।